देखिए सर्कल्स में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और सर्कल्स में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था 79 तक किया था। 80 से हम लोगों को क्वेश्चन करना था ओ केंद्र और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। केंद्र से उस जीवा की दूरी कितनी होगी? तो देखिए अगर हम सर्कल बनाएं, ओ केंद्र है और 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक जीवा है, कॉर्ड है, कह रहा है इस कॉर्ड की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। केंद्र से उस जीवा की दूरी कितनी है? केंद्र से इसकी दूरी, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप कर देंगे, ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या दिया है 7.5 और जो जीवा है इसकी लेंथ दिया है 9। तो लंब जो होगा ये दो भागों में विभाजित कर देगा, तो 4.5 ये हो गया और 4.5 ये हो गया। अब इस डिस्टेंस को आप कि जो कॉर्ड है, जीवा है, वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ये जो है लेंथ आपको पता है, डी की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालें तो अंडर रूट 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.5 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसका स्क्वायर कर लीजिए या जो है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो भी कर सकते हैं हम। और अगर फॉर्मूला लगा देंगे तो 12 इंटू 3 ये वैल्यू आ जाएगी जो कि 36 होगी, जो कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये लेंथ हो जाएगी। और या फिर इसको 15/2 मान लीजिए, इसको 9/2 मान लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 6 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि कोई कॉर्ड है, त्रिज्या दी हुई है, इसके डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करें। अगर आप डायरेक्ट, हमने क्या किया है, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अंडर रूट 7.5 के स्क्वायर को हम 15/2 का होल स्क्वायर लिख दें, माइनस 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं, तो 9/2 का होल स्क्वायर इसको लिख दें। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 225 अपॉन 4 माइनस 81 अपॉन 4। तो डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 144 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 36 और यही आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इसकी आंसर। तो इसलिए चाहे तो आप जो है पॉइंट हटा करके कर लीजिए, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, या डायरेक्ट आप स्क्वायर भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फिगर दिया हुआ है उसमें एंगल ए ओ सी 140 डिग्री है। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। एंगल ए बी सी की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी कि ए बी सी कितना होगा। देखिए इसको, इसके लिए डायग्राम हम बना लेते हैं, बड़ा डायग्राम। ए बी सी, यही एंगल आपको निकालना है, इसको थीटा मान लें। ये दिया हुआ है कि केंद्र पर ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है ये है 140 डिग्री। इसको अगर हम डी मान लें, अगर हम इसको डी मान लेते हैं, इसको सेंटर मान लें ओ, तो देखिए इसमें दो थ्योरम काम कर रहे हैं। पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम ये है कि कोई जीवा केंद्र पर कोई कोण डालेगी और परिधि पर कोण डालेगी, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? परिधि पर थीटा हो जाता है, केंद्र पर 2 थीटा हो जाता है।
ये अगर 140 है तो 140 का हाफ कर दीजिए, क्योंकि AC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री। अब दूसरा थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या है, अगर ABCD ये क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर इस चक्रीय चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज किसको कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आए। और ऐसी कंडीशन में क्या होता था, आमने सामने के जो कोण होते थे, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री की होता था, और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री के होता था। तो ये आपके चक्रीय चतुर्भुज से ये थ्योरम निकलता था। अब अगर आप ध्यान दें तो ABC और ये D हमने जिसको माना है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसलिए थीटा और 70 डिग्री दोनों मिल करके क्या बनेंगे, ये 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हम लिखेंगे थीटा प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180, तो 70 उधर ले जाइए तो थीटा बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। इसलिए एंगल ABC का मान कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए दो थ्योरम यूज हुए हैं, एक ये कि किसी जीवा से किसी कॉर्ड से सेंटर पे डाला गया कोण और परिधि पे डाला गया कोण। तो सेंटर पे डाला गया कोण और परिधि पे डाला गया कोण, तो इसका हाफ होगा ये, इसलिए 70 कर दिया। फिर चक्रीय चतुर्भुज ABCD का नियम अगर हम देखें तो इसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 की कर दिया। तो ये है एंगल BD बराबर 180 डिग्री। इसी में BD की वैल्यू रख दिया, थीटा की वैल्यू एंगल ABC आ गया। तो ABC की वैल्यू कितनी आ रही है, 110 डिग्री। इसलिए इसमें जो आपकी वैल्यू होगी ABC वो हो जाएगा 110, जो कि 110 डिग्री, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, इन सेंटर है ट्रायंगल का, और रेडियस जो है आपको निकालना है। तो इसमें से इस R की वैल्यू इन रेडियस को आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको हम लोग ने थ्योरम भी एक पढ़ा था, अगर थ्योरम लगा देंगे तो एक लाइन में आंसर निकल आएगा। अब इसको करके देखते हैं सॉल्यूशन। ABC ये है, R, अगर हम इसको O मान, तो एक तरीका हमने आपको कैसे बताया था कि हम OC, OB, OA इन सबको ज्वाइन कर दें और हम कहें कि ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COA के क्षेत्रफल के बराबर है। अब ये लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है, और ये लेंथ पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे 6 8 ही है तो 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 8, तो 6 इंटू 8, हाफ एंगल AOB इस ट्रायंगल का अगर हम लोग निकालेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 6 और परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी R, तो हाफ 6 इंटू R। फिर एंगल BOC का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इसका बेस कितना है
BC है, लंबवत ऊंचाई कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट R, तो हाफ बेस 8 इंटू R, और AOC का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये है जिसका बेस कितना है 10 और लंबवत ऊंचाई कितनी है R, ये हो जाएगा हाफ 10 इंटू R। अब देखिए 2 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 4 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो गया, 2 यहाँ 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 3 टाइम्स ही कैंसिल हो गया, 8 3 24 बराबर ये हो जाएगा 3R प्लस 4R प्लस 5R, 3R प्लस 4R प्लस 5R, तो इसलिए 24 बराबर ये हो जाएगा 12R के, 12 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो R बराबर 2 सेंटीमीटर के आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, AOB, BOC और AOC करके आप इसे निकाल लेंगे, उससे R की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन कोशिश करिए थ्योरम लगाने की, अगर आप थ्योरम लगाते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बहुत इजीली निकलेगा कम टाइम में। देखिए कैसे, अब देखिए इसी को हम लोग ने कैसे निकाला था, ये जो एरिया है किसी त्रिभुज का, ये कैसे निकालते थे, हाफ इंटू पी इंटू आर। पी क्या होता था, पेरीमीटर, परिमाप, और एरिया ऑफ ट्रायंगल और कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ पी इंटू आर ये बराबर हो जाएगा, हाफ हाफ चाहे तो कैंसिल कर दिए दोनों तरफ से। अब इसका बेस अगर हम 6 ले लें तो लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, तो 6 इंटू 8 ही हो गया। पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 10, ये पेरीमीटर हो जाएगा, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 ये परिमाप हो गया इंटू आर, ये हो गया 48 अपॉन ये हो जाएगा आर की वैल्यू इधर छोड़ें 18 दैट इज 24 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये थ्योरम याद रखिए, थ्योरम से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल रहा है। तो थ्योरम क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में, ट्रायंगल में इन सर्कल बनता है, अंतःवृत्त बनता है, और आर अंतः त्रिज्या है, इन रेडियस है, तो फॉर्मूला उस क्षेत्रफल निकालने क्या हो जाएगा, हाफ पी इंटू आर, हाफ पी पेरीमीटर हो गया इंटू आर अंतः त्रिज्या होगी। ये थ्योरम लगा दीजिए, इस थ्योरम से देखिए कितना टाइम लगेगा, बहुत आसानी से इजीली क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल आएगा। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, या तो जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था एबीसी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओए, इस तरह से निकालें, या फिर इस जो है डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल दीजिए। तो ये थ्योरम याद रखिए, पी क्या है, परिमाप है, और आर क्या है, इन सेंटर है, अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र जो है आपके इन सेंटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 40 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त पर 24 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची जाती है, एक और जीवा जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है उसी वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबाई जीवा के समानांतर खींची जाती है, दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अब देखिए इसमें एक दो चीजें समझ लीजिए। पहले कोई अगर वृत्त है, इसकी दो जीवाओं की बात कर रहा है, समानांतर जीवाओं की, तो एक केस होता है मिनिमम डिस्टेंस निकालना, और एक केस होता है मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना।
तो दो समानांतर जीवाओं के बीच में न्यूनतम दूरी पूछी जाए और अधिकतम दूरी पूछी जाए। जब न्यूनतम दूरी पूछी जाएगा तो दोनों एक ही तरफ होंगे, ये समानांतर है। अगर यहां से यहां तक की लेंथ, ये अगर हम d1 मान लें और यहां से यहां तक की लेंथ इसको d2 मान लें, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, d1 माइनस d2। ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी दोनों। तो मिनिमम डिस्टेंस में क्या, केंद्र के एक ही ओर दोनों को रखेंगे। और अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तब हम क्या करेंगे, तो दोनों को विपरीत ओर रखेंगे, एक केंद्र के उस ओर, एक केंद्र के इस ओर। जिससे क्या होगा कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर ये d1 है और यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर ये d2 है, तो टोटल दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो d1 प्लस d2 हो जाएगी और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो क्वेश्चन कभी ये नहीं कहता है कि जो रेखाएं हैं, जो आपके कॉर्ड बने हुए हैं, जीवाएं बनी हुई हैं, ये जीवाएं एक ही ओर हैं केंद्र के या विपरीत ओर हैं। तो ये सिंपली पूछा जा सकता है कि दोनों जीवाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अगर न्यूनतम की बात करें तो इस तरह से कैलकुलेशन कर दीजिए, अगर अधिकतम की बात करता है तो इस तरह से कैलकुलेशन कर देंगे। तो दोनों तरह के कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए कैसे जो हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। कॉर्ड है 24 सेंटीमीटर जो है आपके लेंथ है उसकी, और जो सर्कल है उसका व्यास जो दिया हुआ है वो है आपके 40 सेंटीमीटर, और दूसरी जीवा जो है वो 32 सेंटीमीटर की है। और ये 32 सेंटीमीटर की जो जीवा है ये आपके न्यूनतम डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम न्यूनतम डिस्टेंस निकालेंगे है कि दोनों जो है आपकी कॉर्ड क्या हो जाएंगे, एक ही ओर हो जाएंगे। तो अब यहां से अगर हम लेंथ इसमें ड्रॉ करते हैं तो आपकी दोनों जीवाएं आधी आधी बढ़ जाएंगी। तो अगर 24 सेंटीमीटर है एक, तो ये 12 हो जाएगी और एक 12 हो जाएगी, और 32 सेंटीमीटर एक है तो 32 वाली ये होगी, जो बड़ी होगी वो ऊपर होगी केंद्र के पास। तो 32 है तो इसके मतलब 16 ये हो गई, 16 ये हो गई, और 24 अगर है तो 12 ये हो गई और 12 ये हो गई। अब इसको ज्वाइन करने पर ये त्रिज्या 20 आ रही है, इसको ज्वाइन करने पर ये त्रिज्या 20 आ रही है, और आपको इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, दोनों के बीच में होने वाली डिस्टेंस। तो इसी को हम थोड़ा सा एनलार्ज करके, बड़ा करके अगर इसको बनाएं तो देखिए क्या बनेगा या कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ये दो जीवाएं हैं, कॉर्ड्स हैं, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। जो 32 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ 16 हो गई, 16 हो गई, 16 में बढ़ गया। जो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर लेंथ ये हो गई, 12 सेंटीमीटर लेंथ ये हो गई। अब देखिए इसको ज्वाइन किया, रेडियस 20 हो गया, इसको ज्वाइन किया, इसका रेडियस 20 हो गया, क्योंकि 40 व्यास दिया जा रहा है। तो अब ये दोनों निकाल लें। तो यहां से यहां तक की लेंथ अगर हम d2 मान रहे हैं और यहां से यहां तक की लेंथ टोटल अगर हम d1 मान रहे हैं, तो d1 की लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये है 20, ये है 12, तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ये 400 है, और 12 का स्क्वायर 144, तो ये 256 आ जाएगा। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, इसलिए ये लेंथ कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट से ही निकला है। फिर इसी तरह से d2 की लेंथ निकाल दें। d2 की लेंथ ये लेंथ है, कैसे निकलेगी, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा d1 माइनस d2, इसी को निकालना है। तो d1 माइनस d2 ये दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, तो हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर ये कहता कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है d1 प्लस d2, तब आप d1 प्लस d2 कर देते, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में 16 प्लस 12 हो जाती, जो कि 28 सेंटीमीटर हो जाती। तो दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी 4 सेंटीमीटर होगी और अधिकतम दूरी 28 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो है आपके न्यूनतम और अधिकतम दूरी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन ये बनता है। तो इसको फिर समझ लें कि अगर न्यूनतम दूरी पूछी जाएगी तो सेंटर के दोनों को एक ही तरफ रखेंगे, दोनों की डिस्टेंस निकाल लेंगे फ्रॉम द सेंटर कितना है, और दोनों डिस्टेंसेस को जो निकालेंगे आप उसका अंतर रख लेंगे, डिफरेंस रख देंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालने को आती है तो आप क्या करेंगे, एक की दूरी निकालेंगे, दूसरे की दूरी निकालेंगे, दोनों को क्योंकि केंद्र के विपरीत ओर होंगी तो d1 प्लस d2, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसलिए इसको अगर आप देखेंगे तो इसके जो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर निकल लेगी। इसलिए आंसर जो हो जाएगा न्यूनतम दूरी में 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। Next is the distance between the centers of two circles is 13 centimeter and the radii are 8 centimeter and 3 centimeter. Find the length of direct common tangent. देखिए एक चीज हमने बताई थी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को कट करते हैं, ये अगर डिस्टेंस r1 है, ये r2 है और d, तो अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो ये d का मान r1 प्लस r2 से छोटा होगा, d का मान इज लेस देन r1 प्लस r2। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। इसी तरह से अगर हम दो सर्कल की बात ऐसा करें कि दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो अगर बाह्य रूप से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी त्रिज्या हम r1 मान लें और इसकी त्रिज्या हम r2 मान लें और इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम d कहें तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d इज ग्रेटर देन, d इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। ये तो d इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ये लेंथ हो जाएगी। और अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को ना कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं बल्कि दूर हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कंडीशन में अगर r1 इसकी त्रिज्या है, जैसे ये r1 है और ये r2 है, जैसे ये r2 है, तो इनके डिस्टेंस d की वैल्यू जो हो जाएगी, ये d की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी r1 प्लस r2 से। तो ये चीजें हमने तीन चीजें बताई थी और तीनों चीजों पर प्रश्न आपके हम लोग कर चुके हैं। इस पे भी प्रश्न किया है कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दूरी अगर जो है हम लोगों को निकालनी है इसके बीच की या दी गई है, तो कॉमन टेंजेंट की जब बात आती है तो कॉमन टेंजेंट यहाँ पे कितना होगा, इस लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट अगर है तो कितना होगा, ये सब हमने निकाल चुके हैं। यहाँ पर कॉमन टेंजेंट है तो जो है कितना कैसे निकालेंगे, तो ये तीन कंडीशंस हैं।
और इन तीनों कंडीशंस पर बेस्ड जो है आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो तीनों कंडीशंस जो आपके प्रिवेल करती हैं उनको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये कॉमन टैंजेंट वाले क्वेश्चंस खूब आते हैं, और ये कॉमन टैंजेंट वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनको बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा जो है इनका कॉन्सेप्ट ले करके चलें। तो बस फिर से आपको एक बार वो करा दें कि अगर कोई वृत्त दूसरे वृत्त को कट करेगा तो जो डिस्टेंस होगी केंद्र के बीच की वो हमेशा r1 प्लस r2 से कम होगी। तो अगर प्रश्न में कभी दे दिया कि दो त्रिज्याएं हैं जिसकी लेंथ जो है आपके मान लीजिए एक की 5 सेंटीमीटर दे दिया, एक की 3 सेंटीमीटर दे दिया, और डिस्टेंस दे रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो 5 प्लस 3 8 से छोटा है ये, इसका मतलब d छोटा हो गया, इसलिए ये कंडीशन बनेगा। तब डायग्राम ऐसे बनेगा। मान लीजिए कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी होती है, दूसरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी होती है, और जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर दिया होता, तो d की वैल्यू r1 प्लस r2 के बराबर हो गई, तो हम लोग को डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी बताता नहीं है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं कि क्या, हमें इसको समझना पड़ता है। फिर कभी कभी क्या होगा कि r1 r2 की जो वैल्यू है वो आपके, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या दे दी एक की, दूसरे की 3 सेंटीमीटर दे दी, और जबकि डिस्टेंस दे रहा है 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच का, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस बढ़ गया r1 प्लस r2 से, तो ऐसी कंडीशन में ये थर्ड कंडीशन बन जाएगी ये। तो ये तीन कंडीशंस पर प्रश्न बनते हैं, और इसको इसलिए हम बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, क्योंकि इनको अच्छे क्वेश्चन तभी माना जाता है क्योंकि विद्यार्थी ये समझता है कि क्वेश्चन शायद अधूरा है और क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि वृत्त क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूर है। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है। आपको देखना पड़ता है उस प्रश्न में, अगर कभी मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि केंद्र के बीच की दूरी अगर r1 प्लस r2 से कम है, भले ही कहा जाए ना कहा जाए, डायग्राम यही बनेगा। इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को कट करेंगे दो पॉइंट्स पर। अगर कभी प्रश्न आ जाए और r1 प्लस r2 का जो मान है वही जो है उसका दोनों का योग r1 प्लस r2 का डिस्टेंस के बराबर दे दिया जाए, भले ही आपको कहा जाए या ना कहा जाए कि जो है आपके दोनों केंद्र के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो डायग्राम बनाएंगे वो हमेशा कैसे बनाएंगे, इसी तरह बनाएंगे। इसका मतलब एक्सटर्नली टच करेंगे दोनों इसको। और प्रश्न अगर ऐसा आता है कि जो डिस्टेंस है ये एक तरह से ज्यादा है r1 प्लस r2 के योग से, तो r1 और r2 के योग से अगर इसकी डिस्टेंस ज्यादा आ रही है तो आपको एक बात ये समझ लेना है हर हाल में कि आपको डायग्राम हमेशा इसी तरह बनाना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों वृत्त दूर बनेंगे, ना तो एक दूसरे को कट करेंगे, ना दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये तीन कंडीशंस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये तीनों कंडीशंस पे क्योंकि प्रश्न बनते हैं इसलिए हम थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहे हैं इस पर। तो कभी कभी कह दिया जाता है कि दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, त्रिज्या इतनी है, एक की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या इतनी है, केंद्र के बीच की दूरी इतनी है। केंद्र के बीच की दूरी ना भी दिया जाए तो भी अंडरस्टूड है कितनी है, तो जो है आपके टच कर रहे हैं। या कभी कभी कह दिया जाता है एक वृत्त दूसरे वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। कट करना मतलब इंटरसेक्ट करने का मतलब जो है आपके प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो प्रतिच्छेदित शब्द यूज होता है, इंटरसेक्ट होता है, दो पॉइंट पे कर रहा है। और कभी कभी जो है आपके कुछ भी नहीं, ना तो डिस्टेंस जो है आपके एक तरह से दी जाती है, ना तो कट होता है, ना फिर जो है टच होता है। तो हम लोग ये तो इन दोनों पर, इन तीनों पे प्रश्न बनते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे या किस तरह से बनते हैं वही हम लोगों को देखना होता है। तो 84 क्वेश्चन जो है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसी पर बेस्ड है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे या किस तरह से इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं वो देख लें। 84 क्वेश्चन है। अब देखिए 84 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड देयर रेडियाई आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको क्या बताया, केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है और दोनों त्रिज्याओं का योग 11 आ रहा है। इसका मतलब कि
दूरी जो है आपकी ये 13 सेंटीमीटर है, जो आपकी दोनों त्रिज्याओं से बड़ी है। इसके मतलब क्या हुआ, ना तो एक वृत्त दूसरे वृत्त को कट कर रहा है, ना टच कर रहा है, बल्कि जो है आपके एक तरह से जो है दूर है एक दूसरे से। और इस तरह की कंडीशन में जैसे मान लीजिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात अगर करता है, इसको कैसे बनाएंगे या किस तरह से बनाएंगे ये देख लें। ये जो डिस्टेंस होती है, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, तो अगर हमें लेंथ निकालना है इसकी, ए बी मान लीजिए कॉमन कॉर्ड है, कॉमन जो है आपके टेंजेंट है, तो एल की वैल्यू कैसे निकलती, एल की वैल्यू निकलती अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस आर का होल स्क्वेयर। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाता है। और जब आपको डी पता है, आर पता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे हो गया इसको हम डिराइव करके आपको दिखा रहे हैं कैसे ये फॉर्मूला आया। अब देखिए ये है आर, स्मॉल आर, और ये टोटल डिस्टेंस है कैपिटल आर, यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर निकालते तो आर माइनस आर हो जाएगा। क्योंकि ये रेक्टेंगल 90 डिग्री ये है, ये भी 90 है, तो इसलिए ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो ये लेंथ एल है, जो हमें कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालना है, यही लेंथ एल ये हो जाएगी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम से देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो डी स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। हमें किसको निकालना है, एल की वैल्यू निकालना है। एल स्क्वायर एक जगह रखें, बाकी इसको इधर ले आए, तो डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर के। अब दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। भाई यही फॉर्मूला हम आपको बता रहे थे, ये फॉर्मूला ये लर्न कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आपको बार बार इसे बनाना नहीं पड़ेगा, बना के भी हमने दिखा दिया है, तो चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बना करके उस टाइम निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर लर्न हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो यही फॉर्मूला है, डी की वैल्यू दी है, तो डी की वैल्यू आपके 13 सेंटीमीटर दिया है, कैपिटल आर इज 8 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इज 3 सेंटीमीटर, इसी में रख दीजिए। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, जो कि 144 हो जाएगा। 144 अंडर रूट के साथ, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, इसलिए 12 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसको कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जब भी निकालने को आएगा, या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिए कि इस तरह से हम लोग इसको जो है आसानी से निकाल सकते हैं।
क्योंकि दो वृत्त की बात करेगा, दो सर्कल्स की बात करेगा, जो कि आपके इस तरह से जो है आपके मौजूद होंगे, जो एक दूसरे को से जो है कुछ दूरी पर दूर है, डी आपके डिस्टेंस दिया हुआ है और इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेशन वर्क हो जाता है, जो कि इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो जैसे ही ये डायरेक्ट होता है वैसा ही एक अनुप्रस्थ भी होता है। तो अनुप्रस्थ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ट्रांसवर्स पे, उसको भी देख लें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनुप्रस्थ पे है, दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य 15 सेंटीमीटर की दूरी है और उनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए उनकी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी है। एक वृत्तीय है, एक वृत्तीय है। हमने आपको बताया था कि जब दो वृत्त होते हैं दूर, तो दो तरह के स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक तो ये हो गई, तो पहले तरह की है, इसी को कहा जाता है क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लेकिन अनुप्रस्थ की बात करेंगे तो वो ऐसे बनेगी, यहां से इसको टच करेगी, यहां से इसको टच करेगी, तो ये अनुप्रस्थ हो गई, इधर अनुप्रस्थ हो गई। ट्रांसवर्स, यहां से इसको टच करेगी, यहां से इसको, तो ये थर्ड और फोर्थ, ये सेकेंड टाइप होगी। तो ये वाली जो आपकी है, इसी को अभी हम लोग ने निकाला है आपके इस फॉर्मूले से, ये वाला, ये जो हम लोग ने निकाला है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को इस तरह से निकाला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है अनुप्रस्थ पे, ये ट्रांसवर्स पे, ट्रांसवर्स लेंथ आपको निकालनी है, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, अनुप्रस्थ अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात कर रहा है। तो अब हमें ये वाली निकालनी है, ये डिस्टेंस जो है आपके कैलकुलेट करनी होती है। तो अब इसमें देखिए ये कैसे कैलकुलेट होती है या किस तरह से निकाली जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी इसकी लेंथ छोटी होती है। ये केंद्र के बीच की दूरी, ये अगर मान लीजिए d है, ये लेंथ l है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो अब l की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाती है अंडर रूट d का स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। तो अभी क्या थी, d स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में r माइनस r होगा और ट्रांसवर्स टेंजेंट में r प्लस r हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। कैसे बनेगा या कैसे बनता है उसको देख लीजिए, वो बना के दिखा देते हैं। इसको डेराइव कर लें पहले फॉर्मूले को। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जितनी लेंथ ये है स्मॉल r, उतनी लेंथ इसमें आगे बढ़ा दें स्मॉल r। तो अगर ये r 90 डिग्री पे हमने बढ़ा दिया, ये 90 डिग्री पे r बढ़ा दिया, तो अब इसको ज्वाइन करने पर ये क्या हो जाएगा, इसको ज्वाइन करने पर ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बन गया, ये r है, ये कैपिटल R है। और ऐसा करने पर अब देखिए ये रेक्टेंगल है पूरा, रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, लेकिन ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब इसमें अगर आप देखें तो हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे l, ये डिस्टेंस d दिया हुआ है,
ये डी है। ये डिस्टेंस आर प्लस आर हो गया और ये एल हो गया। तो 90 डिग्री के सामने डी है, तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आइए, एल की वैल्यू निकल आएगी, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, या एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला जो बनता है ये ट्रांसवर्स जो है आपके इसका टेंजेंट का, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। तो देखिए इसमें यही फॉर्मूला है जो ट्रांसवर्स निकालने का, लेंथ निकालने का जो है फॉर्मूला ये। और जो आपके कॉमन टेंजेंट था उसमें यहाँ पे माइनस आ जाता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये माइनस आ जाता था क्योंकि ये लेंथ आर माइनस आर हो जाती थी, ये एल हो जाता था, ये डी हो जाता था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। तो इसको जब आप निकालते तो आर माइनस आर, फिर एक बार देख लीजिए डायग्राम कैसे बना है, क्योंकि डायग्राम ही मेन है। डायग्राम का जो है आपके ये सर्कल बनाया गया, ये सर्कल बनाया गया, यहां से यहां तक इसको टच कराया, इसी लेंथ को निकालना है आपको। सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया जो कि डी डिस्टेंस है, और यहां से इसको ज्वाइन किया जो पॉइंट जहां पर जो है आपके ये टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ भी है, तो सेंटर से टेंजेंट वाले टेंजेंशियल पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में कि जितना आर ये है उतना ही आर इधर बढ़ा दिया, और जैसे ही आर इधर बढ़ाया तो ये 90, ये 90 है ही है, ये भी 90 हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये एक आयत बन गया जिसमें ये लेंथ आपको निकालनी थी एल, तो वो आपके ये हो गई एल। ये जो लेंथ है टोटल अब इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया जिसमें 90 डिग्री है, तो सामने इसके हाइपोटेन्यूज डी हो गया, ये लेंथ एल हो गया, और ये लेंथ टोटल हो गई आर प्लस आर। इसी से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस वैल्यू को निकाला और निकाल करके इसको जो है आपके सॉल्व कर लिया। तो ये जो है आपके फॉर्मूला बन जाता है, और इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, इसको आप निकाल लीजिए। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, ये है 15 का स्क्वायर माइनस जो कि दोनों केंद्र के बीच की दूरी है r1 दैट इज 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसलिए L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225 माइनस 12 का स्क्वायर दैट इज 144। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81, या यही जो है आपके 9 सेंटीमीटर हो गया। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ जो हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी पूछा जा सकता है, और जो है आपके ट्रांसवर्स भी, अनुप्रस्थ भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अनुप्रस्थ वाला है इसको समझ लीजिए, ट्रांसवर्स वाले को सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा फॉर्मूले में बस। तो दोनों के फॉर्मूले जो है आपके इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो फॉर्मूले दोनों हमने आपको बताया, फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से जो है बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों को हम जल्दी से फटाफट डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे डी डिस्टेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर बने, ए बी अगर मान लीजिए पॉइंट है, ये एल अगर आपको निकालना है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये क्या हुआ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये जो है इसको
आप निकालने के लिए एल बराबर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। इसके लिए ये फॉर्मूला था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए हम लोग ने क्या किया था, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए दो सर्कल्स हैं, केंद्र है इनके, अनुप्रस्थ जो है आपके एक तरह से ए पॉइंट और बी पॉइंट ये है, ए बी लेंथ जो कि एल मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आर, ये स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम डी मान लें जो केंद्र के बीच की दूरी, तो अब इस एल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये है। तो बस फॉर्मूले में सिर्फ चेंज आया है, तो आर माइनस आर, आर प्लस आर में, बाकी सारी चीज सेम है। दोनों के लिए फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा, कैसे फॉर्मूला निकला वो भी हमने आपको करके दिखा दिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन कोशिश करिए कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, इसलिए याद होना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इस पर बेस जब आते हैं तो आपका समय ना जाए, तुरंत आप फॉर्मूले में रखें और आंसर आ जाए। तो पहले से अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाया करते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दो वैरायटी और हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तो हम लोग ने देखा कि जब दोनों सर्कल्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से काफी दूर हैं, न टच कर रहे हैं न कट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, इससे पहले ये पढ़ा था कि अगर दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल मान लीजिए ये है, इसको दूसरे को कट कर रहा है किसी पॉइंट पर। अब इसमें अगर हम लोग ये निकालें, अभी हम लोग का फिगर ये था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, ये डी डिस्टेंस दोनों सर्कल से एक दूसरे से दूर थे, हमने एल की वैल्यू जो है आपके कैलकुलेट करी और एल जो हम लोग ने निकाला, ये लेंथ बराबर थी, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो गया और ये डी था। फॉर्मूला सेम रहता है अगर सर्कल पास आ जाए, ये सर्कल है और ये कट कर रहा है, टेंजेंट ये हो जाएगा आपका, यहां से इसको स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये एल लेंथ हो गई, यहां से भी अगर इसको ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन करेंगे, ये लेंथ हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये एल होगी, ये डी होगी। तो इस केस में भी फॉर्मूला सेम रहेगा जो इसका है, क्योंकि यहां पर एल स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसमें भी एल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस केस में भी काम आएगा, इस केस में भी काम आएगा, दोनों केसेस में। तो चाहे वृत्त बाहर हो, न टच कर रहे हैं न कट कर रहे हैं, और अगर कट कर रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन अगर एक वृत्त दूसरे वृत्त को टच कर रहा है तो हमने इसको ज्वाइन किया, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, यहां से इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ क्या हो गई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो गई, और ये हो गया डिस्टेंस डी, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर। तो जब डी की जगह हम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रखते थे, तो यहां पे आर प्लस आर रखते थे का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ये लेंथ कितनी निकलती थी, तब ये निकलती थी 2 अंडर रूट कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला भी हमने स्टार्टिंग में करवाया था आपको, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये सब याद रखिए, फॉर्मूले अगर लर्न रहेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा।
तो अगर दो सर्कल्स टच करते हैं बाहर एक्सटर्नली, तब लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ जो है आपके टेंजेंट कैसे निकालेंगे, कॉमन टेंजेंट, तो 2 अंडर रूट कैपिटल आर स्मॉल आर। सिर्फ हुआ क्या कि जो डी है ये डिस्टेंस, इस डी की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रख दिया है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला आ गया। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला किसमें लगेगा, जब दोनों वैल्यू, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे। फॉर्मूला तीनों सेम है, यहां पर भी वही है, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए फॉर्मूला ही है ये। लेकिन बस हो क्या गया कि यहां पर जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो डी की जगह हमने क्या रख दिया, आर प्लस आर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। तो 4ab होगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2ab दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो तीनों के लिए यही फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है तीनों कंडीशंस के लिए। तो चाहे सर्कल्स एक दूसरे को टच ना कर रहे हो, कट ना कर रहे हो, चाहे एक दूसरे को कट कर रहे हो 2 पॉइंट पे, चाहे एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हो, तीनों ही कंडीशन में फॉर्मूला सेम है। तो चाहे तो इस फॉर्मूले को रख दीजिए, इस कंडीशन में खाली फॉर्मूला वही है, लेकिन और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, जहां पर स्मॉल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको अगर आप रख देंगे तो ये हो जाएगी। ये जो है आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के ये 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, तीनों का फॉर्मूला एक ही है। और ट्रांसवर्स टेंजेंट जो हमने आपको बताया उसमें सिर्फ क्या होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्योंकि ये टेंजेंट्स के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट जो है आपके खूब पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये 3 टाइप है, तीनों आपके सामने बोर्ड पर है, तीनों की जो है आपके फॉर्मूले सेम है, क्योंकि सब में डी डिस्टेंस हमने माना है क्या, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। यहां दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी, यहां पर भी दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस डी। जो लेंथ है आपके टेंजेंट की, कॉमन टेंजेंट की, वो ये है, इसमें भी यही है ये लेंथ, इसमें भी यही लेंथ है एल, जिसको हमने रेक्टेंगल बना करके, यहां भी रेक्टेंगल बना, यहां भी बना, यहां भी बना, यहां से जो है आपके इसको जो है आपके यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। तो इसमें भी वही जो है कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन। बस इस कंडीशन में क्या किया है, हमने डी की जगह आर प्लस आर रख दिया है बस। चाहे तो आप आर प्लस आर मत रखिए, डायरेक्ट सॉल्व करते टाइम अपने आप ही डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस आर आ जाएगी। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा इसी फॉर्मूले में, चाहे तो एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिए, या इस केस के लिए ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये बन जाता है, और ट्रांसवर्स टेंजेंट जो कॉमन टेंजेंट होता है उसमें सिर्फ क्या हो जाता था, आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाता था, बाकी फॉर्मूला सेम है जो इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो ये जो फॉर्मूला था ये क्या है, ये आपके ट्रांसवर्स टेंजेंट का जो हमने डिराइव करके आपको दिखाया, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है। तो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और डिस्टेंस अगर डी है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रांसवर्स टेंजेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में बनेगा ही, जब वृत्त दोनों दूर दूर होंगे। अगर टच करेंगे तो ट्रांसवर्स बनेगा ही नहीं, अगर कट करेंगे तो ट्रांसवर्स बनेगा ही नहीं। तो जैसे जो है आपके ट्रांसवर्स टेंजेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर हो, लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में 3 कंडीशंस होती हैं। इसमें भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा जब कट कर रहे होंगे, जब टच कर रहे होंगे तो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तीनों कंडीशंस में बनता है, और जबकि ट्रांसवर्स टेंजेंट सिर्फ इस पे बनता है जब दोनों सर्कल एक दूसरे को न टच कर रहे हो न कट कर रहे हो। तो बस इसी को आपको समझना होता है, तो यही आपके टेंजेंट्स का पार्ट हो जाता है।